Hello everyone, I hope you all are doing well. In today's video, we will cover more vocabulary words which you can use in your day to day speaking. You can enhance your communication with the help of these words. I have already covered the part 1 and this is the part 2. So, without wasting any time, let's begin the video. The first word is many. I'm sure many of you have heard this word a lot of times, right? So, apart from many, if you don't want to use the word many, what all are the words which you can use in place of many? You can use numerous, various, several, multiple, plentiful, plethora, myriad. For example, there are myriad of benefits of doing the exercise on daily basis. There are plethora of options available in the market. There are several types of trees in the park. There are various types of books in the library. There are numerous options available for you. Fine. So these all are the words which you can use in place of many. It's not like that you will always use the same common word which everyone is using. There are different words which are available, which is having the same meaning, so you can use those words as well, right? So these are the words which you can use in place of the word many. For example, there are various types of books in the library. Fine. There are myriad of benefits of doing the exercise on daily basis. Fine. नेक्स्ट वर्ड आता है बिज़ी. आपने बहुत बार सुना होगा, आप किसी फ्रेंड से बात करते हो, है ना, या फिर आप अगर किसी फ्रेंड के पास गए किसी हेल्प के लिए, उसने कहा कि मैं अभी बिज़ी हूँ. ठीक है, बिज़ी वर्ड तो बहुत कॉमन है, सभी ने सुना है. तो ये जो बिज़ी वर्ड है, इसकी जगह आप क्या यूज़ कर सकते हो? इसकी जगह आप यूज़ कर सकते हो ऑक्यूपाइड, एंगेज्ड, अनअवेलेबल, एक्टिव, एनग्रॉस्ड. ठीक है, आप बता रहे हो कि आई कैन नॉट कम विद यू बिकॉज राइट नाउ आई एम ऑक्यूपाइड विद माई वर्क, आई एम ऑक्यूपाइड विद माई हाउस होल्ड वर्क, राइट? So these all are the words which you can use in place of busy. Fine. All right. नेक्स्ट वर्ड आता है विक्ट्री. विक्ट्री का क्या मतलब होता है? विक्ट्री का मतलब होता है जीत, है ना. कोई चीज़ आपने हासिल कर ली है, कोई चीज़ आपने अचीव कर ली है, ठीक है, कोई चीज़ आपने जीत ली है. सो apart from victory, what all are the words which you can use? You can use win, success, achievement, triumph, conquest. जैसे कि आपने कोई चीज़ को कॉन्क्वेस्ट कर लिया है, ठीक है, कोई चीज़ को जीत लिया है, हासिल कर लिया है, अचीव कर ली है कोई चीज़, ठीक है. सो फॉर एग्जाम्पल, ट्रायम्फ, ट्रुथ ट्रायम्फ ओवर ईवल. ठीक है, ट्रुथ होता है सच, ठीक है, ईवल क्या होता है? बुराई. आपने सुना होगा बचपन से कि सच की जीत होती है बुराई के ऊपर. मतलब सच हमेशा हमेशा जीतता है. ट्रुथ ट्रायम्फ ओवर ईवल, राइट? सो यू कैन यूज द वर्ड ट्रायम्फ in place of victory, in place of win, in place of success. Fine. So the next word is unique. आपने बहुत बार बोला होगा ये शब्द. अच्छा, वो बहुत यूनिक है, उसकी पर्सनालिटी बहुत यूनिक है, उनके पढ़ाने का तरीका बहुत यूनिक है ना. वो जिस तरीके से काम करते हैं, उनका जो तरीका है, मेथड है, वो बहुत यूनिक है. ठीक है, तो यूनिक वर्ड की आप, यूनिक जो वर्ड है उसकी जगह आप यूज़ कर सकते हो मैचलेस, अनकॉमन, रेयर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अनपैरेलल्ड, डिफरेंट. जो ज़्यादातर आपको नहीं मिलता, मतलब जो ज़्यादातर देखने को नहीं मिलता है. जैसे आपने कोई बर्ड की स्पीशीज देखी है ना, या कोई ऐसा जानवर जो आपने पहले कभी देखा नहीं था, तो यू विल से दिस इज़ द रेयर स्पीशीज ऑफ एनिमल आई हैव एवर सीन, राइट? दिस इज़ द रेयर स्पीशीज.
So these all are the words which you can use in place of the word unique. You can use matchless, uncommon, rare, extraordinary, unparalleled, different. For example, this type of situation is quite rare in India. आप किसी सिचुएशन के बारे में किसी को बता रहे हो तो आप कह रहे हो कि जो इस तरह की सिचुएशन है ना, ये बहुत रेयर होती है इंडिया में, ऐसे नहीं होता है ना। तो ये जो रेयर वर्ड है ये आप यूज़ कर सकते हो यूनिक वर्ड की जगह पे। फाइन, ऑल राइट। नेक्स्ट वर्ड आता है रिलायबल। रिलायबल का मतलब क्या होता है? जिस पे आप विश्वास कर सकते हो, ठीक है, जो इंसान ट्रस्टवर्दी हो, राइट। सो यू कैन यूज़ द वर्ड ट्रस्टवर्दी, रिस्पॉन्सिबल, credible, dependable, genuine. So in place of reliable, you can use all these words. Fine. For example, you can say this is a reliable source of information. ठीक है, आप किसी वेबसाइट का एग्जांपल दे रहे हो, ठीक है, कोई असाइनमेंट बनानी है तो आपके फ्रेंड ने पूछा कि सबसे रिलायबल सोर्स कौन सा रहेगा जो कि फेक ना हो, है ना। तो आपने किसी वेबसाइट का नाम बताया कि ये जो वेबसाइट है बहुत रिलायबल है, इस पर जेन्युइन इन्फॉर्मेशन होती है ना, यू कैन ईजली ट्रस्ट ऑन दिस वेबसाइट फॉर गेनिंग the information related to the assignment, right? So this is a reliable source of information. Reliable means trustworthy, responsible, credible, dependable, genuine. Fine, which is not fake. Fine, all right. So that's all for today. I hope you have learned some new words and you will definitely use all these words in your day-to-day communication. Fine, thank you.